चलते हैं अब हम स्वाध्याय की ओर। ये 100 का अध्याय है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जो जिनवाणी को चित्त पूर्वक सुनता है वो निश्चित ही 3 भाव कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में मोक्षगामी बनता ही है। दोनों हाथ हृदय कमल पर, मंगलाचरण। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। यह सारभूत ग्रंथ है। जैन धर्म का पूरा सार, पूरा विज्ञान, जैन भूगोल पूरा इस ग्रंथ में है। इसको एक एक चीज को आप समझिए। अभी हमने काल की पलटना को समझे, काल चक्र को हमने अभी समझा। आगे अब हम चलते हैं अन्य भूमियों में काल की व्यवस्था कैसी है। भरत और क्षेत्र में काल की पलटना होती है वो हमने देखा था, लेकिन हमने 7 क्षेत्र बताए थे। जिस प्रकार भारत देश में भी अलग अलग प्रांत होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जम्मू द्वीप भरत क्षेत्र, यहाँ पर भी 7 क्षेत्र है। सात क्षेत्रों में से हमने भरत और ऐरावत 2 क्षेत्रों के बारे में जाना था कि वहां पर काल चक्र कैसा चलता है। लेकिन जो द्वादशांग, जो स्वाद्वाद नाम का साधक था, उसकी इच्छा हो गई कि भरत ऐरावत के बाद महाराज जी अन्य अन्य जो क्षेत्र है वहां पर भी काल की पलटना कैसी होती है ये हमें बताइए। हमने अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल और एक कल्पकाल, 20 कोड़ाकोड़ी सागर का, इन सब की चर्चाएं हमने की है। आगे अब हमें अन्य भूमियों की काल की व्यवस्था भी करना है। 7 क्षेत्र थे। 7 क्षेत्र को हमने पढ़ा था। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरावत, जो 7 क्षेत्र हमने पढ़े हैं, उसमें से भरत ऐरावत को छोड़ दीजिए और बाकी जो 5 क्षेत्र बचे हुए हैं उनमें वहां पर काल परिवर्तन कैसा होता है, इस चीज को हमें जानना है। भरत ऐरावत छोड़ देंगे आप तो कौन से क्षेत्र हमारे बसते हैं? हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र और हैरण्यवत क्षेत्र। ये 5 क्षेत्रों की चर्चा हमें आज करना है। चलो हम उसके लिए सूत्र पढ़ रहे हैं। अन्य भूमियों की काल की व्यवस्था के लिए ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। पढ़ लेंगे सभी लोग। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। अन्य भूमियों में काल की व्यवस्था कैसी है? संधि विच्छेद। ताभ्याम, ताभ्याम यानी उन दोनों, जो ऊपर में हमने जो पढ़े भरत और ऐरावत, उन दोनों क्षेत्र ताभ्याम प्लस इसका संधि विच्छेद है ताभ्याम प्लस अपरा प्लस भूमया प्लस अवस्थिता। ताभ्याम यानी उन भरत और क्षेत्रों के अतिरिक्त, अपरा यानी आगे की, अपरा यानी आगे की, भूमया यानी भूमिया, अवस्थित यानी अवस्थित है, यानी चेंज नहीं होता, वो वहां पर अवस्थित है, कोई चेंज नहीं होता। अर्थ, उन भरत और ऐरावत क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी भूमियां अवस्थित है, उनमें षटकाल रूप परिवर्तन नहीं होता। 28 नंबर श्लोक हमने देखा, वहां पर षटकाल रूप परिवर्तन नहीं होता। जब वहां षटकाल रूप परिवर्तन नहीं होता तो साद्वाद नाम के जो साधक था, फिर उसने आचार्य उमा स्वामी जी क्वेश्चन कर लिया, वहां काल का परिवर्तन नहीं है तो वहां आयु कैसी होती होंगी, उनकी आयु कैसी होती होंगी? उसके लिए फिर आचार्य श्री ने एक और सूत्र की रचना कर दी, और वो सूत्र है
29 नंबर का हम पढ़ेंगे हेमवत आदि क्षेत्रों में आयु फिर होती कैसी है उन 5 क्षेत्रों में। जो 5 क्षेत्र हम हेमवत, हरि, विदेय, रम्मक, हैरवन क्षेत्र, इनमें काल का कोई परिवर्तन नहीं होता। इस सूत्र के माध्यम से हमने पढ़ा 28 नंबर के सूत्र के माध्यम से हमने पढ़ा था कि जो 5 क्षेत्र है हेमवत, हरि, विदेय, रम्यक, हैरवन क्षेत्र, यहाँ काल का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर वहां के लोगों की आयु कैसे होती होंगी, तो इसके लिए नया सूत्र रच दिया। एक द्वि त्रिपल्लोपम स्थितयो हेमवतक हरिवर्षक देवकुरुवकाः। एक द्वि त्रिपल्लोपम स्थितयो हेमवतक हरिवर्षक देवकुरुवकाः। संधि विच्छेद पढ़ लेंगे सभी लोग इसको अच्छे से। एक प्लस द्वि प्लस त्रि प्लस पल्लोपम प्लस स्थितयः प्लस हेमवतक प्लस हरिवर्षक प्लस देवकुरुवकाः। यहाँ पर ध्यान देंगे हरिवर्षक, हेमवतक, हरिवर्षक, देवकुरुवकाः। शब्दार्थ देखेंगे हम। हेमवतक यानी हेमवत वर्ष, हरिवर्षक यानी हरिवर्ष, और देवकुरु का यानी देवकुरु में। एक यानी एक, द्वि यानी दो, त्रि यानी तीन, पल्लोपम पल्य स्थित आयु है। इसका अर्थ क्या हुआ? हेमवत, हरि और देवकुरु विदेह क्षेत्र के विशेष क्षेत्र में तिर्यंच और मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1, 2, 3 पल्ले की होती है। हमने 5 क्षेत्रों की आयु जानना है हमें, है ना। हम चलते हैं हमारे पुराने पिक्चर की ओर। पुराने पिक्चर की ओर हम चलेंगे जिसके माध्यम से हमने आपको पढ़ाया था। एक और पिक्चर ये भी हम ले सकते हैं। आप ये देख रहे हो, देखिए ये पिक्चर भी हम ले सकते हैं। ये इसमें ये सेंटर में जो देख रहे हो इतना, ये चौकोनी भाग जो देख रहे हो, ये क्या है? विदेह क्षेत्र है। यहाँ पर सुमेरु पर्वत है, ये हमने यहाँ देखा था। अब जो 5 क्षेत्र है इसमें कोई भी काल का परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन उनकी आयु कैसी होती है। अब बाकी के 5 क्षेत्रों को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक शब्द आपको इस श्लोक में, एक नया शब्द आपको मिला होगा। नया शब्द आया है इसमें, आपको दिखा देती हूँ एक बार और फिर से। हाँ, देवकुरुवका। आपने क्या पढ़ा यहाँ पे? देवकुरुका। अब आपको क्षेत्र तो हमने 7 पढ़ा है। कौन से? भरत, हैरावत, हेमवतक, हरिवर्षक और विदेह और रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्र तो हमने 7 पढ़ाए थे। अब ये देवकुरु क्या आ गया? आप लोगों को समझ लग रहा होगा देवकुरु क्या है। तो अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से देवकुरु उत्तर कुरु की हम समझाएंगे आपको। देवकुरु उत्तर कुरु क्या है इसको आप समझ लीजिए। देवकुरु और उत्तर कुरु क्या है, ये देखिए। ये विदेह क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसके बीच में सुमेरु पर्वत है। ये पूरा चौकोनी भाग जो है ये विदेह क्षेत्र है। इसमें 2 चंद्र बने हैं, एक ऊपर बना है अर्धचंद्र, एक अर्धचंद्र नीचे बना है। दिख रहा है आप लोगों को? अंगूठे से बता दीजिए, दिख रहा है आप लोगों को? एक अर्धचंद्र ऊपर है और एक अर्धचंद्र नीचे है। ये देखिए मेरा कर्सर जा रहा है ये। तब देवकुरु उत्तर कुरु क्या है? तो ये विदेह क्षेत्र के 2 पार्ट है। एक पार्ट नीचे जो है ये देवकुरु का है, ऊपर जो पार्ट है ये उत्तर कुरु का है। ये विदेह क्षेत्र हो गया और इसके 2 पार्ट है इसमें, देवकुरु और उत्तर कुरु। अब हेमवत क्षेत्रों में जघन्य भोग भूमि। अब यहाँ पर जो भोग भूमि है वो कौन सी है? तो जो हेमवत क्षेत्र है, ये नीचे हमने देखे, ये हेमवत, ये भरत क्षेत्र हो गया, फिर इसके ऊपर आ गया हेमवत क्षेत्र। अब ये जो हेमवत क्षेत्र है, तो ये हेमवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि, हेमवत क्षेत्र में कौन सी भोग भूमि है? जघन्य भोग भूमि है। उसके बाद हरि क्षेत्र, ये देख लीजिए आप, ये हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र में कौन सी भोग भूमि है? हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि। जघन्य भोग भूमि हेमवत, हरि क्षेत्र में
मध्यम भोग भूमि। अब ऊपर आप विदेश क्षेत्र जा रहे हैं तो यहाँ पर उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है। कौन सी है यहाँ पर? देवकुरु में सदैव उत्तम भोग भूमि। ये जो देवकुरु है विदेश क्षेत्र का भाग, यहाँ पर उत्तम भोग भूमि रहती है और ये अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। इनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। जो देवकुरु का क्षेत्र है ये हमने आपको समझा दिया है। यहाँ पे जो नीचे वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला उत्तर कुरु और नीचे वाला देवकुरु, ये सुमेरु पर्वत और यहाँ पर ये पूरा विदेश क्षेत्र। इनमें कर्म भूमि नहीं रहती, यहाँ उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है हमेशा। यहाँ कोई कर्म भूमि नहीं रहती देवकुरु उत्तर कुरु में। देवकुरु क्षेत्र नीचे का और उत्तम कुरु भोग भूमि ऊपर की। भरत क्षेत्र के ऊपर हेमवत क्षेत्र, यहाँ जघन्य भोग भूमि हमेशा रहती है। हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि और इसके ऊपर हरि क्षेत्र के ऊपर देवकुरु में हमेशा ही उत्तम भोग भूमि रहती है। यहाँ कोई चेंज होता नहीं है। यहाँ तक हमने देख लिए। ये यहाँ पर जो हमारा सूत्र था, उस सूत्र को एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जो हमारा सूत्र था, ये देखिए कौन सा काल वर्तन है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए देवकुरु उत्तर कुरु पहला काल तुल्य उत्तम भोग भूमि। हरि रम्य क्षेत्रों में दूसरा काल मध्यम भोग भूमि। हेमत हैरत क्षेत्रों में तीसरा काल जघन्य भोग भूमि। विदेह में चौथा काल कुभोग भूमि अंतर्दिश तीसरा काल। अब हम आपको फिर से वो पिक्चर की ओर ले चलते हैं और उस सूत्र की ओर, जहां पे हमने अभी दक्षिण कुरु के साइड की तो हमने जान लिए, विदेह क्षेत्र के एक साइड का भाग, लेकिन विदेह क्षेत्र की दूसरी साइड का भाग भी हमें जानना है। उसके लिए हमें आगे का सूत्र पढ़ना होगा। हमने अभी यहाँ तक ये जान लिए कि ये भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र के बाद हिमवत क्षेत्र और वहां उसके बाद हरि क्षेत्र, इनमें मध्यम भोग भूमि जघन्य, पहले जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि पर उत्तम भोग भूमि है। अब यहाँ की आयु क्या है, यहाँ की आयु कितनी है, हमारा सूत्र हम फिर से देखेंगे उसको। यहाँ की आयु कितनी है, क्या बता रहे हैं? मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1, 2, 3 पल्ले की होती है। फिर से देख लीजिए, 1 द्वि त्रि पल्लोपम स्थितियों, क्या? 1 द्वि और त्रि पल्लोपम, 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्ले की यहाँ आयु होती है मनुष्यों की। हेमवन क्षेत्र में 1 पल्ले की आयु, हरि क्षेत्र में 2 पल्ले की और देवकुरु क्षेत्र में 3 पल्ले की आयु होती है। आपको ले चलते हैं हम वापस। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हेमवन क्षेत्र में 1 पल्ले की, हरि क्षेत्र में 2 पल्ले की और देवकुरु जो विदेह क्षेत्र का भाग है यहाँ पर 3 पल्ले की आयु वाले होते हैं। अभी हमने ये विदेह क्षेत्र के नीचे का भाग, दक्षिण का भाग हमने समझा। अब आगे जो सूत्र है उसमें फिर उसको जो द्वादशांग नाम का साधक था, उन्हें फिर और आगे की चीज जानने की इच्छा हुई कि आगे जो ऊपर में हैरण्यवत आदि 3 क्षेत्र बच गए, रम्यक हैरण्यवत, उनमें कैसी, उन क्षेत्रों में कैसी आयु है, उसको जानने की इच्छा हुई, हैरण्यवत आदि क्षेत्रों की आयु। तो फिर उमा स्वामी ने एक सूत्र रच दिया, 30 नंबर का हम पढ़ेंगे, तथोत्तरा। क्या हो गया? तथोत्तरा। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? तथा प्लस उत्तरा। पढ़ लिए सब लोग? तथोत्तरा, तथा प्लस उत्तरा। शब्दार्थ, उत्तरा यानी उत्तर के क्षेत्रों में मनुष्य और तिर्यंची की आयु। हमने अभी दक्षिण की देखे, विदेह क्षेत्र के दक्षिण की देखे, अब उत्तर के क्षेत्रों में मनुष्य और तिर्यंच की आयु तथा उसी तरह, तथा यानी उसी तरह अर्थात हेमवत आदि क्षेत्रों के समान है। तथा यानी उसी तरह हेमवत आदि क्षेत्रों के सामने जो देखे ना अभी, हेमवत क्षेत्र जो हमने 3 क्षेत्र अभी नीचे के देखे, पहले हमने भरत ऐरावत का देखे जहां की काल की पलटना नहीं होती है, और फिर हमने नीचे के देखे हेमवत, हरि और देवकुरु। अब हमें
ऊपर के जो 3 है उत्तर साइड के, उसको हमें देखना है। उत्तर साइड के 3 जो क्षेत्र है उसमें उत्तर कुरु आ गया, एक उत्तर कुरु आ गया, और उसके ऊपर में जो क्षेत्र आएंगे वो हम पिक्चर के माध्यम से आपको बता देंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। जो है कि रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, उत्तर कुरु, रम्यक और हैरण्यवत। हमने पहले सूत्र पढ़ा था, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत। तो भरत का देखा, हेमवत का देखा, हरि का देखा और देवकुरु विदेह का देखा। अब विदेह के रम्यक हैरण्यवत के देखना है कि वहां पर कैसी आयु होती है। वापस से हमें उसी उस पे जाना पड़ेगा जो हमने पिक्चर बनाई थी आपके लिए, हैंडमेड पिक्चर, ये वाले। ये देखिए, ये पिक्चर हमने आपको बताई थी। यहाँ पर भरत क्षेत्र हमने जान दिया, हेमवत क्षेत्र जान दिया, हरि क्षेत्र जान दिया, विदेह क्षेत्र का नीचे का भाग हमने जान लिया देवकुरु का। अब विदेह क्षेत्र के ऊपर साइड चलेंगे, उत्तर साइड। यहाँ पर है उत्तर कुरु। अब जो उदेव यहाँ पर जितनी आयु है, जो यहाँ पर काल की पलटना नहीं होती, उसी प्रकार से इधर की भी चीजों को हमें जानना है। उत्तर कुरु को भी हमें उसी प्रकार से जानना है। उत्तर कुरु और उसके बाद रम्यक क्षेत्र और हैरण्यवत क्षेत्र, तीनों को भी हमें जान लेना है। जिस प्रकार से इधर था उसी प्रकार से उधर भी हमें जान लेना है। 3 पल्ले की आयु हमारी इधर हो गई। जैसे हेमवत क्षेत्र है नीचे, हेमवत क्षेत्र की 1 पल्ले की थी, अब ऊपर जाएंगे तो हैरवत क्षेत्र, हैरण्य क्षेत्र की 1 हो जाएगी। फिर ऊपर हम हरि क्षेत्र की 2 पल्ले की आयु थी, तो रम्यक क्षेत्र की 2 पल्ले की हो जाएगी। और जो हमने देवकुरु देखा जहाँ की 3 पल्ले की आयु थी, तो अब उत्तर कुरु की भी 3 पल्ले की आयु हो जाएंगी। और यहाँ पर काल की पलटना नहीं होती, हमेशा यहाँ एक जैसा ही काल रहता है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं होता है। इस प्रकार से आज हमने फिर से बचे हुए क्षेत्रों को देखा और जाना कहाँ पे है। देवकुरु उत्तर कुरु भी जानना आपका जरूरी था, ये शब्द हमेशा आ रहे थे, देवकुरु और उत्तर कुरु, ये भी आप लोगों ने आज जान लिया अच्छी तरीके से। ये देखिए, देवकुरु विदेह क्षेत्र में 2 पार्ट, देवकुरु उत्तर कुरु। यहाँ पे काल की पलटना नहीं होती, हमेशा उत्तम भोग भूमि यहाँ रहती है। और आयु यहाँ की 3 पल्ले की यहाँ के लोगों की रहती है। आगे थोड़ा सा और हम देखते हैं। ये जो सूत्र हमने देखे, अब विदेह क्षेत्र में आयु, ये विदेह क्षेत्र की आयु कितनी होती है, ये विदेह क्षेत्र के प्राणियों की आयु को हम कल देख लेंगे। विदेह क्षेत्र का थोड़ा सा वर्णन कल ले लेंगे। यहाँ पे दिया है विदेहेषु संख्ये काला, विदेहेषु संख्ये काला, यानी विदेहेषु विदेह क्षेत्र में प्राणियों और मनुष्य तिर्यंच की आयु संख्यात वर्ष की है। ये कल देखेंगे हम इसको अच्छे से। ये हमने यहाँ देखा, उत्तर के क्षेत्रों में मनुष्य और तिर्यंच की आयु दक्षिण के हेमवत आदि क्षेत्रों के समान है। हमने जो देखे थे ना, हेमवत, हरि और देवकुरु, उसी प्रकार से ऊपर के जो आ गए रम्यक हैरण्यवत, वो उसके भी वैसे ही आएंगे। उत्तर कुरु, रम्यक और हैरण्यवत, इनके भी उसी प्रकार से आयु आएंगी मनुष्यों की और तिर्यंच की। इस प्रकार से आज हमने इसको समझा। चलिए, द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ये इसमें जो विदेह क्षेत्र का है, एक पार्ट इसका विदेहेषु संख्य काला, पढ़ लेते हैं 31 नंबर। विदेहेषु संख्य काला, विदेह क्षेत्र में आयु, संधि विच्छेद विदेहेषु प्लस संख्य प्लस कालः, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है शब्दार्थ। विदेहेषु विदेह क्षेत्र में प्राणियों की संख्येय काल यानी संख्यात वर्षों की आयु है। विदेह क्षेत्र में प्राणियों और मनुष्यों की, तिर्यंचों की आयु संख्यात वर्ष की है। हमने यहाँ पर 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले देखे, उत्तर कुरु, देवकुरु में और जघन्य मध्यम भूमि में। लेकिन विदेह क्षेत्र में, जो बीच का विदेह क्षेत्र का भाग हमने आपको बताया था, वहां पर असंख्यात, यहाँ पे संख्यात वर्षों की आयु यहाँ होती है बीच में। ये देखिए, ये जो बीच में है विदेह क्षेत्र है, यहाँ पे देवकुरु और उत्तर कुरु 3 पल्ले की आयु है। लेकिन विदेह क्षेत्र में
संख्यात वर्षों की आयु होती है। संख्यात वर्षों की आयु विदेह क्षेत्र में होती है। 31 भी हमने ले लिया। विदेह क्षेत्र में प्राणियों और मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु संख्यात वर्ष की है। विदेह क्षेत्र में प्राणियों, मनुष्यों, तिर्यंचों की आयु संख्यात वर्ष में है। भरत क्षेत्र का विस्तार, इसकी हम कल चर्चा कर लेंगे। 32 नंबर में भरत क्षेत्र के विस्तार कैसा है, ये पूरा हम कल देंगे। भरत क्षेत्र का विस्तार तो हमने देखा था, कुछ सूत्र गड़बड़ हुआ होगा है। दूसरा इसमें बुक में देख लेते हैं हम। 28 हमने देखे थे, 28, 29, 30 तथोत्तरा विदेशु संख्य काला। विदेह क्षेत्र में उत्सर्पणी काल का तीसरा या अवसर्पणी काल का चौथा काल सदा अवस्थित रहता है। विदेह क्षेत्र में कौन सा काल रहता है? उत्सर्पणी का जो तीसरा काल हमने देखे थे ना, जहां पर 64 साल का 63 साल का पुरुष जहां हमने देखे थे सब जन्म लेते हैं, उसी प्रकार से अवसर्पणी काल का जो चौथा काल था वहां भी सदा हमने देखे थे, वो भी अवस्थित था। इसमें मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण होती है और उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि प्रमाण होती है। प्राय इस काल से जीव मुक्ति लाभ करते हैं। विदेह क्षेत्र में यह काल सदा रहता है, इसलिए यहाँ से जीव हमेशा मोक्ष जाते हैं। विदेह क्षेत्र से हमेशा जीव मोक्ष जाते हैं। यहाँ पर हमेशा ही चतुर्थ काल रहता है। विदेह क्षेत्र में काल की पलटना नहीं है, हमेशा चतुर्थ काल विदेह क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ की जो आयु है एक पूर्व कोटि प्रमाण संख्यात वर्ष आयु इसमें है। मनुष्यों की जो ऊंचाई है वहां पर 500 धनुष प्रमाण वहां की ऊंचाई है। और हमने जो ये देखा हमने उत्तम, मध्यम, जघन्य भोग भूमि, तीनों भोग भूमियों के दो दो क्षेत्र है। जम्मू द्वीप में 6 भोग भूमिया, घात की खंड में 12 भोग भूमिया, पुष्करहार्द में 12 भोग भूमिया, इस प्रकार से अढ़ाई द्वीप में कुल 30 भोग भूमिया है, जिसमें सब तरह की भोग उपभोग की सामग्री कल्प वृक्ष से प्राप्त होती है। जहां भोगों की ही प्रधानता होती है वहां पर क्या है, भोगों की ही प्रधानता है। आयु एक पूर्व कोटि की विदेह क्षेत्र की देख लिए। विदेह क्षेत्र कहाँ पर है वो भी हमने देख लिए। निषद पर्वत के उत्तर में और नील पर्वत के दक्षिण में, अर्थात इन दोनों पर्वत के मध्य में सबसे बड़ा विदेह क्षेत्र है। यह जम्मू द्वीप के बीच के हिस्से में है। अब भी हमने आपको दिखाया था कि कहाँ पर है विदेह क्षेत्र जो है, आप देख लीजिए। हमें विदेह क्षेत्र ही जाना है, भावना भाई है कि हम विदेह क्षेत्र जाए, वहां पे हमेशा ही जीव चतुर्थ काल है तो हमेशा वहां मोक्षगामी जीव रहते हैं। ये विदेह क्षेत्र है बीच में, जम्मू द्वीप के बीच के हिस्से में बड़ा विदेह क्षेत्र है। सबसे बड़ा विदेह क्षेत्र है जम्मू द्वीप के बीच में, सबसे बड़ा विदेह क्षेत्र है, सबसे बड़ा विदेह क्षेत्र है। हमेशा क्या होता रहता है विदेह क्षेत्र में? विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल होता है। नित्य तीर्थंकर, चक्रवर्ती, केवली, नारायण, रिद्धिधारी मुनि, बलदेव, मंडली की, अर्ध मंडली की आदि राजा होते ही रहते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति वहां होते ही रहती है। वहां पर मोक्ष की प्राप्ति होते ही रहती है वहां पर। एक मिनट, विदेशु संख्य काला, विदेहों की आयु, विदेशु संख्येय काला, हमने भी अभी वो सूत्र पढ़ा था एक 31 नंबर, विदेशु संख्येय काला। ये देखिए सारे हमने आपको बताए हैं जो भी यहाँ पर आ रहा है। विदेशु संख्येय काला, यहाँ पर विधेयों की आयु भी हमने बताई कि 5 मेरु संबंधी विदेह क्षेत्रों में अथवा नगरियों की अपेक्षा 32 × 5 160 विदेह क्षेत्रों में, 160 विदेह क्षेत्र में 5 विदेह क्षेत्रों में अथवा 160 नगरियों में मनुष्य की और तिर्यंच की आयु संख्यात वर्ष यानी 1 करोड़ पूर्व की होती है। 5 विदेह क्षेत्रों में अथवा 160 नगरियों में मनुष्य और तिर्यंच की, क्योंकि हमने उस दिन बताया था कि विदेह में, एक विदेह में 32 नगरी, तो 5 विदेह में 160 नगरिया और 160 नगरियों में मनुष्य और तिर्यंचों की आयु संख्यात वर्ष यानी 1 करोड़ पूर्व की होती है। पांचों विधेयों में सदा दुखमा सुखमा काल जैसी दशा रहती है। विदेह में कौन सा काल रहता है? चौथा काल कौन सा है? दुखमा और सुखमा, थोड़े दुख फिर सुख।
और मनुष्य के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष होती है। जघन्य आयु अंतर्मुख, उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व। पूर्व का प्रमाण कैसा है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। पूर्व यानी क्या? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। पूर्व भी हमें समझ लेना चाहिए, हमारे पास बहुत बार पूर्व शब्द आता है, तो पूर्व क्या चीज है इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसमें है पूर्व क्या चीज है, इसको समझ लीजिए। इसमें है एक स्लाइड जिसमें पूर्व के बारे में बताया है। भरत क्षेत्र में 5, ऐरावत क्षेत्र में 5, विदेह क्षेत्र 5, विदेह में 32 नगरी, 32 इंटू 5 108, जो अभी हम बता रहे थे। और कितने विदेह क्षेत्र है कुल? 170। भरत के 5, ऐरावत के 4, 5 विदेह में 32 नगरी, 32 इंटू 5 160, 160 ऐसे 170, 170 तीर्थंकरों की गणना वहां पर है। ये सॉरी मैं वो नगरी बोल रही थी, सॉरी नगरी नहीं, भरत क्षेत्र में 5, ऐरावत क्षेत्र में 5 तीर्थंकर, विदेह क्षेत्र में 160, ऐसे कुल ज्यादा से ज्यादा 170 तीर्थंकर वहां होते हैं। हमने 160 नगरी का अभी उच्चारण किया था कि 160 नगरियों में मनुष्य और तिर्यंचों की आयु संख्यात वर्ष 1 करोड़ पूर्व की होती है। अब इसका ये भी दिया था पूर्वांग का पूरा टोटल, ये हमने अब सब आपको बताया था। एक वो भी दिया है इसमें, पूर्वांग की बहुत अच्छी चर्चा इसमें पूर्वांग का। चलिए जब भी दिखेगा तो हम आपको समझा देंगे, अभी ओरली समझा देते हैं आपको पूर्वांग के बारे में, अभी वो ओरली समझा देते हैं। ये आ गया एक पूर्व। एक पूर्व यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक पूर्व यानी क्या हो गया? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। पूर्व यानी क्या? एक पूर्वांग यानी 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। अतः 84 लाख को 84 लाख से गुना करने पर जो संख्या आती है इतने वर्ष का एक पूर्व होता है। 84 लाख को 84 लाख से गुना करने पर जो संख्या आएंगी वो एक पूर्व होंगी। कितनी आ गई संख्या? 70 करोड़ 56 लाख, ये करोड़ वर्ष, ये एक पूर्व हो गया। पूर्वांग 84 लाख और जो संख्या आ गई वो पूर्व हो गई। ऐसे 1 कोटि पूर्व की आयु कर्म में होती है। यहाँ पे जो बताया ना कि 1 करोड़ पूर्व की आयु, तो 1 करोड़ पूर्व यानी क्या? 84 लाख वर्ष प्लस 84 लाख वर्ष इक्वल टू जो 70 करोड़ 56 लाख आया, ये जो हो गया 1 करोड़ पूर्व हो गया। जो हम बोल रहे कि विदेह क्षेत्र में 160 नगरिया है, मनुष्य और तिर्यंच की आयु संख्यात वर्ष यानी 1 करोड़ पूर्व की होती है। और वहां पर ज्यादा से ज्यादा 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं विदेह क्षेत्र में। ये सारी चीजें हम जान रहे हैं, यह समझना चाहिए कि यह सुख भी पर वस्तु जन्य है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को खिलौने को देखकर रोने लगा और मचलने लगा। एक बच्चा दूसरे बच्चे के खिलौने को देखा, रोने लगा और मचलने लगा, तो उसके पिताजी ने उसे समझाया, डांटा, अरे क्यों रोता है, यह तो दूसरे का खिलौना है, दूसरे की वस्तु है, अपनी नहीं है। काश इसी प्रकार हम भी जानते हुए इन दूसरे पुण्योदय से प्राप्त नाना भोगोपभोग की सामग्री रूपी खिलौने, हमें कौन से खिलौने मिल रहे हैं? नाना भोगोपभोग रूपी खिलौने हमें जो मिल रहे हैं, उनको देखकर जो हमारी तृष्णा रात दिन बढ़ती है, दुखी होती है, सोचिए वो क्या है? वो दूसरों के खिलौने हैं। सोचो जरा, आखिर
पर वस्तु है, दूसरे के खिलौने हैं वो पर वस्तु है, वह अपनी आत्मा के कुछ भी नहीं है। स्त्री पुत्र पुद्गल धनादि यह सभी तो है, वो हमारे इस आत्मा के कभी भी अपने नहीं है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर ये समझाया गया है कि हम जितनी भी भोग उपभोग भोग भूमि की चर्चा इतनी हमने करी, वो सारी पर है। इनका बताने का उद्देश्य है आचार्य जी का कि ये सब चीजें पर है, आत्मा की कुछ भी नहीं है, पर के खिलौने हैं। जैसा बच्चे ने दूसरे के खिलौने देख के रो दिया, उसी प्रकार से ये सब पर के खिलौने हैं। आचार्य बता रहे हैं जितने भी हमें देख के इच्छा होती है, ऐसी ड्रेस, ऐसी साड़ी, ऐसा लेना, ऐसा करना, ये आत्मा का कुछ भी नहीं है, सब शरीर का है, सब पर का है, ये पर के खिलौने हैं। हमारी आत्मा को हमें समझाना होगा, हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी आत्मा छोड़कर जितना भी है सब पर है। ये वस्त्र, ये शरीर, जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, ऐसा ये शरीर भी एक एक समय आता है और अपने आप ये चेंज होते चले जाता है। मरण होने पर सम्यक दृष्टि तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में देव होते हैं और मिथ्या दृष्टि भवनात्रिक में जन्म लेते हैं, वहां से भी मरकर देव होते हैं। उनमें परस्पर में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक न आ सकने के कारण वर्षा भी नहीं होती। कल्प वृक्षों के द्वारा प्रातः वस्तुओं से मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करते हैं। भोग भूमि में कल्प वृक्ष से ही मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह से आनंद करते हैं। वहां न कोई स्वामी है, ना कोई सेवक है, ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है। वहां पर भोग भूमि में कोई वहां पर प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मोदी नहीं है, कुछ नहीं है। जो लग रहा है कल्प वृक्ष से लो ना, वहां पर तुम्हारा महंगाई बढ़ना है कि सिलेंडर इतना बढ़ रहा है, एलपीजी इतना बढ़ रहा है, पेट्रोल इतना, डीजल इतना। वहां पे ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है बढ़ने घटने की। वहां पर वो काल, चतुर्थ काल, वो हमेशा वहां रहता है। भोग भूमि जो है वो भोग भूमि में भी अपने जघन्य, मध्यम और उत्तम भोग भूमि हमने देखी है। भोग भूमि में सारी चीजें हमने पहले भी जानी है। वहां पर कोई भी स्वामी भोग भूमि में नहीं होता है। वहां पर जो भी लगता है आप कल्प वृक्ष से मांग लो, कल्प वृक्ष से मांग लो, उसके सामने खड़े हो जाओ और आपके कंठ में वो अमृत की धारा बस जाएंगी। इन जो क्षेत्रों को हमने देखा, सदा यहाँ पर जो भोग भूमि होती है, भोग भूमि के मनुष्य सदा युवा ही रहते, इन्हें कोई रोग नहीं होता, ना ये मरते समय कोई वेदना होती है इनको। बस पुरुष को जमाई आती है और एक छींक स्त्री को आती है और मरण हो जाता है। ये सारी चीजें हमने भोग भूमि बताते समय आपको बताई थी कि आदिनाथ का जीव भी एक भोग भूमि में पेड़ के नीचे खेल रहा था और वो जीव को संबोधन किए दो महाराज जी ने कि ये भावी तीर्थंकर है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहां पर हुई थी। भोग भूमि की हमने बहुत सारी चर्चा, और मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा भोग भूमि क्या है और कर्म भूमि क्या है। जो हाँ हम कर्म कर कर काम करके काम कर रहे हैं यहाँ पर कर्म भूमि, और जो पहले दूसरे तीसरे काल में है वो भोग भूमि। फिर इधर से उस सर्पणी में हम ऊपर जाएंगे तो चौथे पांचवा और छठा काल हम जब देखेंगे तो वो भोग भूमि का आ जाएगा। उस सर्पणी में पहले छठा काल होता है, उसके बाद जो काल आता है वो पहला हो जाता है, पहला दूसरा तीसरा। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें समझी। काल चक्र में क्या क्या समझ लिया, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, ये कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं। उसके बाद हमने हुंडा अवसर्पणी काल को भी समझा, काल चक्र में हुंडा अवसर्पणी काल को भी हमने समझा। फिर इसमें भरत ऐरावत में पलटना, 7 क्षेत्र जो थे उसमें 7 क्षेत्रों की पलटना में भरत और ऐरावत में कैसे पलटना होती है काल की, और बाकी 5 क्षेत्र जो है उस 5 क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता। वो हमने जो विदेह क्षेत्र है उसका 2 पार्ट, देव कुरु और उत्तर कुरु, इस पार्ट को भी हमने बहुत अच्छे से आज समझा। भोग भूमि जो उत्तम मध्यम जघन्य है, वहां पर कितनी आयु है, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की, वो भी हमने समझी। फिर विदेह क्षेत्र का हमने क्या समझा, विदेह क्षेत्र में कितनी आयु, संख्यात वर्ष की आयु। उसके बाद हमने क्या समझा, पूर्वांग और पूर्व को समझा कि 84 लाख वर्ष जो एक पूर्वांग है, 84 लाख इंटू 84 लाख हमने कर दिए तो जो 72 करोड़ कुछ आया है वो जो है वो
क्या हो गया, वो एक पूर्व हो गया। पूर्वांग और पूर्व दोनों चीज आज हमने समझी, वहां की आयु भी समझी। अब कल जो हम समझेंगे भरत क्षेत्र का विस्तार के बारे में, जो सूत्र यहाँ पर आया है बुक में, विदेशु संख्या काला, वहां की संख्या भी हमने समझी। भरत क्षेत्र का दूसरी तरह से विस्तार, भरत क्षेत्र का विस्तार दूसरी तरह से, भरत क्षेत्र का कैसा विस्तार है वो हम आगे समझने वाले है कल। 32 नंबर, आज हमारे श्लोक कितने हुए, 28, 29, 30, 31, 4 सूत्र, क्योंकि पूरे वो एक ही सब्जेक्ट था तो हमको चारों सूत्र एक साथ लेना पड़ा। आगे अब हम चलते हैं, कल चलेंगे भरत क्षेत्र के दूसरी तरफ का विस्तार के देखने के लिए, दूसरी तरह से भरत क्षेत्र का विस्तार कैसा होता है वो समझेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी लोग विदेह क्षेत्र जाए शॉर्टकट से, और बहुत जल्दी वहां पर चतुर्थ काल हमेशा है, तो हम वहीं से विदेह क्षेत्र से ही मोक्षगामी बने। इसी भावों के साथ सभी को धन्यवाद करते हुए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। प्रतिक्रमण करेंगे। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे विषभनाथ, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हूँ, अश्रद्धान हुआ हूँ, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, हानि हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूँ, जब भी मेरा देह परिवर्तन होए, समाधि संलेखना पूर्वक ही होए, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं, मैं जब इस संसार से जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, और इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करूं। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम सुरक्षितोऽहम्, ओम नमः आरोग्योऽहम्, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हाँ देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है कि तत्वाल सूत्र की एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेंगी, पहले और दूसरा अध्याय की। देखिए आपको पूरा यूट्यूब पे जाइए, आप यूट्यूब पे डॉक्टर अर्चना वी जैन खोलिए, उसमें आप पहले सब्सक्राइब करिए, बेल बजाइए, फिर प्ले लिस्ट में जाइए, ऊपर वीडियो और इमेजिंग वगैरह सब आता है, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट खोलोगे, उसमें तत्वाल सूत्र के पहले अध्याय से लेके दूसरा तीसरा अध्याय सारी चीज आपको उसमें मिलेगी। कल का सिर्फ जाना बाकी है, कल का और जाएगा उसमें, परसों का हम डिलीट मार देंगे उसमें से, क्योंकि कल का और डिटेल में है तो वो डाल देंगे। 27 नंबर कल वाला बहुत डिटेल में है, उसको डाल देंगे हम। तो 27 नंबर का और आज के 28, 29, 30, 31 4 सूत्र आज हुए हैं, उसको हम डाल देंगे आज। इस प्रकार से आपको सारी चीजें यूट्यूब पे मिलेंगी। सुबह के सेशन के बीजाक्षर भी हम धीरे धीरे डालते जा रहे हैं, पूरे बीजाक्षर की हीलिंग भी आपको उसमें मिलते चली जाएंगी। यूट्यूब पे 500-600 वीडियो है, आप देखिए सारी चीजें आपको मिलेंगी, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भक्तांबर का भी 1 to 48 अनुष्ठान मिलेगा, उसके मीनिंग, मंत्रों के मीनिंग, रिद्धि के मीनिंग। कई लोगों ने मंत्र रिद्धि, सबसे पहले मंत्र रिद्धि के अर्थ मैंने ही पढ़ाए थे यहाँ, कई लोगों ने उसको पढ़ा और अब पीएचडी में भी डाल रहे हैं। बीजाक्षर पे भी पहले मैंने ही रिसर्च किया था, पूरे बीजाक्षर मैंने उस पर डाले हुए हैं। उसके बाद मेरे अंदर बहुत सारे लोगों ने, मनीषा ने पीएचडी की, उन्होंने सीखा बीजाक्षर, मनीषा ने, और मंत्र रिद्धि के तो एक एक अर्थ उनने सब पढ़ा, और अब वो क्लास भी अपनी लेती है।
पीएचडी भी उनने कर ली। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अभी हमारे ज्योति भाटिया नागपुर से, उनने भी, बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की और सब में वो लोग सब डाल रहे हैं। तो अभी अभी ये पेंडेमिक का है, मेरी पीएचडी तो पहले हो गई थी तो मैं नहीं डाल पाई, लेकिन ये रिसर्च हमारी पेंडेमिक समय की है। मंत्र रिद्धि के अर्थ और बीजाक्षर, ये सारी चीजें तो हमारी पीएचडी में हम ये इसके अर्थ कुछ कुछ के डाले हैं, बीजाक्षर भी डले हैं कुछ, और कुछ अर्थ भी हमारी पीएचडी में डले हुए है। पूरे बीजाक्षर और पूरे नहीं डले, पर कुछ कुछ बीजाक्षर डले हैं। 20 तत्व भी पूरे डले हुए, पूरे बीजाक्षर भी डले, पूरे बीजाक्षर भी हमारी पीएचडी में डले हुए है। मंत्र और रिद्धि के अर्थ नहीं डले हैं, मंत्रों के नहीं डले, रिद्धि के अर्थ भी डले हुए। मंत्रों के अर्थ हमने अभी एक्सप्लेन किए पहली बार पेंडेमिक में जब क्लास लिए, तो उसमें मंत्रों के अर्थ को हमने पढ़ाया। पहले मंत्र के अर्थ को हम नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि आचार्यों का कहना है कि मंत्र के अर्थ को उतना जानना नहीं जितना कि मंत्र उच्चारण जरूरी है। तो आपको सारी चीजें यूट्यूब पे हर चीज आपको मिलेगी। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चलते हैं आगे। हमारे योगेश जी का हाथ हैंड रेज है। योगेश जी क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए योगेश जी। दीदी मैं रोज सुबह भक्तांबा स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ और आंखों के लिए तीसरे और पांचवें नंबर का कर रहा हूँ मैं। आंखों पे ई लिख रहे हो क्या? दोनों आंखों पे ई और बड़ी ई? हाँ, दोनों लिख के, हाँ दोनों लिख के ई का उच्चारण आपको करना है। ई का कर रहा हूँ एक माला रोज हाँ, की। हाँ, और उसके रिद्धि मंत्र और मंत्र दोनों बोल रहा हूँ, तीसरे और पांचवें काव्य के। हाँ, रोज सुबह मंदिर 5 बजे पहुंच जाता हूँ, 5-6 बजे। हाँ, और वो स्तोत्र का जाप करता हूँ मैं। इसमें और कुछ करना है दीदी इसमें आंखों के लिए? नहीं, इतना ही ठीक है, इतना ही अच्छे श्रद्धा पूर्वक करिए। हाँ बहुत अच्छा होगा। हाँ ठीक है दीदी। और शुगर भी है मुझे। शुगर के लिए रीम करिए। रीम? हाँ, इसमें आया है वेट गेन करने के लिए। अभी तो वेट लॉस का हमारा सेशन चल रहा है। वेट गेन करने के लिए आपको पेट के ऊपर ऊ लिखना है, ऊ दोनों, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और पृथ्वी मुद्रा और आकाश मुद्रा बनाना है। पृथ्वी मुद्रा और आकाश मुद्रा बनाइए और ऊ का उच्चारण 15 मिनट से आधा घंटे तक रोज करिए, तो आपका वेट गेन होगा। जिसको वेट गेन के लिए कौन सा श्लोक है और बीजाक्षर है? 45 नंबर श्लोक और बीजाक्षर ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों पेट पर लिख के उसकी आराधना 15 मिनट से आधा घंटा तक करिए, तो आपको वेट गेन होगा। है क्या इन लोग बीजे? चलिए, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं बाहर जा रही थी उस दिन, आपसे हीलिंग लिया था मैंने। मेरा जी बहुत घबरा रहा था उस दिन। हाँ हाँ, आप बोल तो रहे थे मेरा जी घबरा रहा है। हाँ, तो वो ठीक हो गया था, आपने हीलिंग दी थी मेरे को। हाँ, तो ठीक हो गया, रास्ते में ठीक रहा मेरा। बहुत बढ़िया। हाँ। देखिए, इनको हमने धम्म बीजाक्षर की हीलिंग दी थी उस दिन। धम्म आते समय भी बीजाक्षर ठीक से इनका ठीक हो गया, ये बता रहे हैं। हाँ, आते समय भी ठीक रहा मेरे। हाँ हाँ, लेकिन बैक पेन थोड़ा मतलब मेरे को दुख ही रहा है। बैक पेन तो हो ही रहा है। वो अभी हीलिंग रोज सुबह आप लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा, बैक पेन भी आपका। हाँ, मैं लेती हूँ। हाँ, बैठ जाती हूँ मैं। हाँ, रोज बैठिए, वो धीरे धीरे चला जाएगा। हाँ, आपका सेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अच्छा हो रहा है। चलिए, अच्छा, आप लोगों बहुत को ज्ञान पसंद आ रहा है। लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, एकदम मार्वलस सेशन करके। सभी लोगों को हम हाँ, धन्यवाद देते हैं। ज्ञान तो मिल ही रहा है। स्वस्थ भी हो रहे हैं, शांति धारा हाँ, भी मिल रही है। स्वस्थ भी हो रहा है, सही बात स्वस्थ है। भी हो रहा है, शांति धारा भी मिल रही है। हाँ, आपका सेशन में अटेंड करती हूँ, कभी कभार रह जाता है। अरे अब तो सुबह का समय, लेडीज लोगों के पीछे तो कितनी लगी रहती है, चिल्लर चिल्लर, सारी चिल्लर तो सुबह हाँ, लगी रहती है लेडीज मेरा लोगों भी। के पीछे। उसके बाद भी आप हाँ, लोग ठोस को ग्रहण कर रहे हैं।
चिल्लर चिल्लर हाँ। कारी खूब लगे रहते हैं सुबह लेडीज लोगों के पीछे, चाय दूध कॉफी, इसको देना उसको देना, पेपर दूध दही सारे सुबह आते हैं आपके। तो इतने चिल्लर चिल्लर कामों में आप एक ठोस चीज जिनवानी को ग्रहण कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, धन्यवाद दीदी। स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा बीजाक्षर है? गम बीजाक्षर, स्किन प्रॉब्लम के लिए गम। हाँ निर्मला जी बोलिए। जय जिनेंद्र अर्चना दीदी, ये विजया भाभी जो बोल रही है, इनके कहने से मैंने ज्वाइन किया था। 1 महीना हुआ है मुझे आपसे ज्वाइन हुए। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये कि अभी कल या परसों मेरे बेटे को उसमें क्या बोलते अंडकोश में पानी की शिकायत हो गई है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? पानी अंडकोश में हो गया है, उसके हाँ। लिए शुम बीजाक्षर एक करो आप जाप, शुंभ बीजाक्षर, शुम शुम, तो वो पानी सूखेगा। और होगा उससे? हाँ शुम होगा नहीं बोलो आप, ये बोलो कि उसी से होगा। उसी से और मतलब मेरे पेट के हाँ, ऊपर हाँ, आपको ऊ लिखना है, ऊ, पेट के ऊ। ऊपर ऊ लिखिए और ऊ का उच्चारण करिए। नहीं तो बेटे को बोलना है या मैं खुद ही बेटा करे तो बहुत अच्छा, बेटा नहीं करे तो आप करिए। और उसके हाँ, साथ उसका वेट 17 नंबर और 45 नंबर श्लोक। और दीदी वो उसका वेट भी बहुत ज्यादा है, वेट के लिए। वेट लॉस के लिए हमारे अमेरिका, कनाडा और इंडिया की मिलके ब्रांचेस चल रही है, 3 दिन चलती है, शायद गुरुवार शुक्रवार और मंगलवार, आज ही होंगी वो, 8:30 बजे से रहती है, अभी चालू भी होंगी शायद। उसकी लिंक लेकिन आपको देना पड़ेगा, उसकी लिंक दे देंगे हम आपको। आप, मेरा नंबर है क्या, उस पर आप बोलो कि हमें वेट लॉस का लिंक दो, तो हमारा वेट लॉस वाला सेशन आप अटेंड करिए। ओके ओके। हाँ उसका लिंक ओके मैं दीदी। आपको दे देती हूँ, आज भी शायद वो हाँ, शुरू मुझे होगा। आपसे जुड़े 1 महीना हुआ है, पर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं इतनी जल्दी कभी उठती नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल नहा के और डेली आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ। अच्छा कई लोग जाग गए भाई, ये 500-600 दिन की ओर जा रहा है सेशन। 575 जन साहब बोल रहे, लेकिन एक दिन बीच में मिस हुआ, 576 है जहां तक, 576 दिन हो गए। कितने लोग हमको जाग गए, जितने बैठ रहे सब कहते हम लेट हाँ, उठते थे, हम लेट उठते थे सब जल्दी उठने लगे। उनकी आकाश जी की क्लास भी ज्वाइन कर रही मैडम मैं। अच्छा शाम को आकाश जी की क्लास भी ज्वाइन। हाँ जी। हाँ, ये वाली लिंक इसकी ज्वाइन ग्रुप। वेट के लिए मुझे धन्यवाद अर्चना दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैं वेट लॉस का आपको दे दूंगी। हाँ जी। ग्रुप और ज्वाइन करने के लिए भी लिंक है इसकी, वेट लॉस वाली ग्रुप आप अच्छा, ज्वाइन कर सकते हो। हाँ मैं अभी इसमें कॉपी पेस्ट करके डाल देती हूँ, तो कल ले जी लेना, नहीं जी तो कल दे दो, कॉपी जी जी पेस्ट कर बिल्कुल। दूंगी, तो आप इसमें कॉपी पेस्ट कर जी दूंगी कल जी मैं। ठीक है, बोलिए आदिनाथ जी जी। भगवान की जय। चलिए थैंक 9 बज यू। गए, समय हो गया।